गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू म्यूजिक सेशन। म्यूजिक की क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं संगीत के 7 स्वर। 7 स्वर सभी को पता है, कौन से हैं? सा रे ग म प ध नि, मतलब सारे ग म प ध नि, ये 7 स्वर है। लेकिन इन 7 स्वरों के अलावा और भी बहुत सारे स्वर हैं जिसका परिचय आज हम करने वाले हैं। स्वरों के प्रकार आज हम सीखेंगे। स्वरों के प्रकार देखिए, आपने बहुत सारे अलंकार सीखे, कुछ राग सीखे। शास्त्रीय संगीत में अलंकार, राग और थियरी का बहुत महत्व है, तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्वर कितने हैं, उसके कौन से प्रकार होते हैं, कौन से स्वर कहाँ लगते हैं, किस राग में कौन से स्वर होते हैं, ये सारी जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ध्यान देकर इस वीडियो को देखना है, सुनना है और लर्न करना है। तो आज हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार मतलब हमारे भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर माने गए हैं। सारे ग म प ध नि सा आपने सीखे हैं। सारे ग म प ध नि सा सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसको स्वर में बोलते हैं। जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। इस तरीके से हमने आरोह और अवरोह गाया। स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, स्वरों का उतरता हुआ क्रम, इसी को संगीत के 7 स्वर कहते हैं। लेकिन जब राग बनते हैं तो राग में इन 7 स्वरों के अलावा और भी कुछ स्वर ऐड किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्वर होते हैं इनके अलावा। इन 7 स्वरों के अलावा कुछ कोमल स्वर होते हैं। कोमल स्वर मतलब जो शुद्ध स्वर से पहले आता है। कोमल स्वर वे होते हैं जो किसी भी शुद्ध स्वर के पहले आता है, मतलब उसे थोड़ा कम ऊंचाई वाला स्वर कोमल स्वर कहलाता है। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में 4 कोमल स्वर माने गए हैं, रे, ग, ध और नी। रे ग ध नी। तो इनको पहचानने के लिए इन स्वरों के नीचे छोटी सी आड़ी रेखा खींची जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोमल स्वर है। तो ये रे, ग, ध और नी, 7 स्वरों में रे, ग, ध, नी ये 4 कोमल स्वर होते हैं। उसके बाद एक तीव्र स्वर भी होता है जो है म। तो शुद्ध म से म के बाद आने वाला स्वर तीव्र होता है। मतलब देखिए, जैसे शुद्ध स्वर से पहले आता है तो वो कोमल स्वर होते हैं, और जो शुद्ध स्वर के बाद आता है उसके बाद, मतलब उससे थोड़ी ऊंचाई पर होता है, वो तीव्र स्वर होता है। तो तीव्र स्वर एक ही है, वो है म। तो रे ग ध नि और म, ये 5 स्वर और उसमें इंक्लूड होंगे जो शुद्ध स्वरों के साथ, मतलब शुद्ध 7 स्वर, कोमल 4 स्वर और एक तीव्र स्वर। ऐसे सब मिलाकर 12 स्वर बनते हैं। तो स्वर सप्तक बनता है 12 स्वरों से, और इन्हीं 12 स्वरों के आधार पर हमारा रागदारी संगीत बेस्ड होता है। इसी के आधार पर बहुत सारे राग तैयार होते हैं। तो सप्तक जो है, सप्तक में 7 स्वरों के अलावा ये 5 स्वर ऐड होते हैं, कुल मिलाकर 12 हो जाते हैं। मतलब किसी राग में शुद्ध रे होगा तो तीव्र मध्यम भी लगता है, शुद्ध रे होगा तो कोमल रे भी हो सकता है, शुद्ध ध है तो कोमल ध भी हो सकता है। तो इसी प्रकार राग में इन 12 स्वरों के आधार पर अलग अलग बंदिश तैयार की जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि स्वर सप्तक कौन कौन से स्वरों से बनता है, शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर से। और अचल स्वर, अचल स्वर वो है जो हमेशा शुद्ध रूप में रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो है सा और प।
आप देखिए, स्वर सप्तक देखिए, शुद्ध स्वर देखिए, उसमें सा और प ये दो ऐसे स्वर हैं जो कभी नहीं बदलते, वो हमेशा अपने स्थान पर रहते हैं, मतलब वो हमेशा शुद्ध रूप में ही रहते हैं। तो चलिए, आप सबको समझ में आ गया कि स्वर सप्तक कैसे बनता है। 7 स्वरों का शुद्ध स्वर, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर। कोमल और तीव्र स्वर को हम विकृत स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि विकृति उसमें आती है, मतलब वो तीव्र हो जाते हैं या फिर कोमल हो जाते हैं। और सा और प अचल स्वर होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। तो आप सब ने इस जानकारी के आधार पर संगीत की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना है, संगीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, उसे समझना है और सीखना है। धन्यवाद।